अच्छा बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। मानव शरीर की सबसे इनकी सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है और जिससे इनकी अनेक कोशिकाओं से मानव शरीर बना होता है। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। समान कार्य करने वाली जो कोशिका होती हैं वो आपस में मिलकर के ना ऊतक का निर्माण करती हैं। समान कार्य, समान संरचना वाले जो ऊतक हैं वो आपस में मिलकर के ना अंग का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंग मिलकर के ना अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र आदि। और ये सभी इनकी अंग तंत्र जो है मिलकर के ना मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस अध्याय में हम विभिन्न अंग तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र। पाचन जो तंत्र है इसका ये जैसे डायग्राम जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी डायग्राम है जिसमें इनकी मुखगुहा है, जिह्वा है, लार ग्रंथियाँ हैं, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, प्लीहा, बृहदांत्र। ये इनकी इधर छोटी आंत, बड़ी आंत, परिशेषिका, मलाशय, गुदानाल और गुदा इनकी ये आपको चित्र में दिखाए गए हैं। अब इनमें से प्रत्येक एक एक अंग का अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे इनकी प्रमुख बात आती है कि कौन कौन से अंग हैं जो इस इनकी पाचन तंत्र में काम आते हैं। उसमें आता है सबसे पहले मुख, फिर आती है ग्रसनी, फिर ग्रासनली, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। अब सबसे पहले हम इनके अंगों के अलावा कुछ और इनकी सहायक इनकी ग्रंथियां भी होती हैं जो पाचन में सहायता करती हैं, जैसे लार ग्रंथि हैं, यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। ये भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये सब अंग मिलकर के ना और आहार नाल का निर्माण करते हैं जो मुख से प्रारंभ होकर के ना मलद्वार तक जाती है। इसे पोषण नाल भी कहते हैं हम। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के प्रमुख इनकी कार्य कौन कौन से होते हैं? 3 प्रमुख कार्य होते हैं इसके। पहला होता है आहार को सरलीकृत कर उसको पचाना, दूसरा है जो पचित जो भोजन है उसका अवशोषण करना, और तीसरा होता है आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। अब पाचन क्रिया के अंदर काम आने वाले जो अंग हैं वो कौन कौन से, उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम मुख। मुख जो है एक कटोरेनुमा इनकी अंग है। इसके ऊपर और नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं और इसके अंदर मुख के अंदर मुख गुहा के अंदर जिह्वा पाई जाती है जो पृष्ठ भाग में आधार तल से फ्रेनुलम लिंगुअल, जिसे अपन जिह्वा फ्रेनुलम से भी इनकी कह सकते हैं जुड़ी हुई रहती है। मुख के अंदर 16 दांत ऊपर और नीचे के मसूड़ों में पाए जाते हैं। इनकी स्थिति गर्तदंती होती है। मानव में द्विवारदंती दांत व्यवस्था पाई जाती है। अब दांत हैं तो मुख के अंदर दांत आते हैं तो दांतों के बारे में अध्ययन करते हैं कि दांत इनकी कितने प्रकार के होते हैं, कितनी कितनी संख्या में होते हैं, क्या क्या काम आते हैं। तो उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि दांत जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थायी दांत होते हैं, एक अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत जिसे अपन दूध के दांत भी इनकी कह देते हैं। दांत वैसे 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। तो उसमें सबसे पहला पढ़ते हैं कृंतक दांत। कृंतक जो दांत होते हैं ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने और काटने के काम में आते हैं और ये लगभग इनकी 6 माह की उम्र के अंदर निकलते हैं। फिर आते हैं रदनक दांत। ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। 16 से 20 माह की उम्र के अंदर निकल आते हैं और प्रत्येक जबड़े के अंदर 2 पाए जाते हैं, 2 ऊपर वाले जबड़े में, 2 नीचे वाले जबड़े में। ये मांसाहारी पशुओं के अंदर ज़्यादा विकसित होते हैं क्योंकि उसको चीरने फाड़ने का कार्य में ज़्यादा मदद करते हैं। अग्र जो चौरानक दांत होते हैं 3 नंबर पर, ये भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 होते हैं, 6 ऊपर वाले, 6 ऊपर में और 6 नीचे वाले में। इनकी ये 12 से और 15 माह की उम्र के अंदर इनकी निकल आते हैं। फिर आता है चौरानक दांत जो होते हैं ये भी इनकी भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। प्रत्येक जबड़े में 6 पाए जाते हैं और ये 12 से 15 माह की उम्र के अंदर निकल आते हैं। ये अपना पाचन तंत्र का डायग्राम है। इससे अपन अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। बाकी का जो है वो अपन इनकी आगे पढ़ेंगे।
तो इसके अंदर पाचन तंत्र के अंदर सबसे इनकी जैसे डायग्राम देखते हैं, मुख गुहा होती है, ये जो अंदर का कटोरे नुमा जो भाग है मुख गुहा कहलाती है। इसके अंदर जिह्वा जो है वो इनकी पाई जाती है। यहाँ से इनकी जो जबड़े हैं उसमें दांत पाए जाते हैं, उसकी सहायता से भोजन लिया जाता है, उसको पचाया जाता है। पचाने के बाद में लार ग्रंथियाँ जो हैं इनसे लार आती है, वो लुगदी बनती है। लुगदी बनने के पश्चात इसको इनकी आगे की तरफ ग्रसनी के अंदर धकेल दिया जाता है। तो कुछ मात्रा में लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, उससे भोजन का पाचन यहाँ हो जाता है। उसके बाद में फिर ग्रसनी में आता है। यहाँ इसकी जो दीवार है श्लेष्मा से इनकी बनी होती है, चिकना पदार्थ होता है जिससे भोजन का पाचन नहीं होता, बल्कि इस इनकी श्लेष्मा के कारण फिसल करके ना नीचे की ओर आ जाता है। यहाँ पर ये आमाशय में आ जाता है। आमाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम और पाचक रस और अम्ल ये पाए जाते हैं, ये भोजन का पाचन करते हैं। उसके पश्चात इनकी यहाँ भोजन का पाचन होने के पश्चात यहाँ से इनकी जैसे मान लो पित्ताशय है, यहाँ से जैसे निकलता है आमाशय से, तो यहाँ से निकलने पित्ताशय है, पित्ताशय से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशय रस ये निकलते हैं और ये इनकी छोटी आंत के अंदर आ जाता है। अब यहाँ भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। ऊपर तो इनकी आंशिक पाचन हुआ, यहाँ पर इनकी छोटी आंत के अंदर पूर्ण पाचन हो जाता है। इसका छोटी आंत को इनकी अपन ये कह सकते हैं कि 3 भागों में बांटा है, ग्रहणी, अग्र क्षुदांत्र और क्षुदांत्र। फिर यहाँ से इनकी जब इसका पाचन हो जाता है तो इसको बड़ी आंत के अंदर इनकी पहुँचा दिया जाता है। बड़ी आंत जो है ये इसके अंदर भोजन का कोई विशेष पाचन नहीं होता, केवल जल का ही अवशोषण होता है। और जो जितने भी अपचित जो पदार्थ होते हैं, जो पचने के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको आगे की तरफ धकेल दिया जाता है, जो मलाशय में जाकर के ना इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, और इसे गुदा नाल से होता हुआ गुदा के द्वारा इनके शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है।